अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया के पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है और अगर आप या आपकी फैमिली में कोई शख्स स्टेट पेंशन बरतानिया में रिसीव कर रहा है तो ये खबर आपके लिए कई हज़ार पाउंड्स के एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट का बाइस बन सकती है। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को मिस ना कीजिएगा ताकि आप इस फाइनेंशियल बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकें। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए लाता रहूँ। बहुत से पेंशनर इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई, तवानाई के एनर्जी के बिल्स, फूड इन्फ्लेशन और डेली लिविंग कॉस्ट की बढ़ती हुई कीमत से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन अब डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन ने एक ऐसी सहूलत की आपको रिमाइंडर करवाया है जिसके तहत एलिजिबल पेंशन हर 4 वीक्स में 344 पाउंड्स और 20 पेंस तक की इजाफी रकम हासिल कर सकते हैं। हैरानकुन बात इसमें यह है कि लाखों लोग जो है इस वक्त इस एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट के लायक हैं, उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि कौन लोग इस एडिशनल रकम के एलिजिबल हैं, कौन सी शराइत आपको पूरी करना ज़रूरी है, कौन से बेनिफिट हासिल करने वालों को ये पेमेंट्स मिल सकती है और इससे एक क्लेम के ज़रिए आप किस तरह मज़ीद कई यूके गवर्नमेंट की जो सपोर्ट्स हैं उनके दरवाजे आपके लिए ओपन हो सकते हैं। बरतानिया में इस वक्त लाखों बुजुर्ग शहरी स्टेट पेंशन तो रिसीव कर रहे हैं, लेकिन हैरानकुन बात इसमें यह है कि बहुत से अफराद को ये मालूम नहीं कि स्टेट पेंशन के अलावा भी उनके पास ऐसे कई यूके गवर्नमेंट की पेमेंट्स मौजूद हैं जो उनकी इनकम में नुमाया इजाफा कर सकती हैं। उन्हीं में से एक और अहम जो सहूलत है वो पेंशन क्रेडिट है। पेंशन क्रेडिट क्या है? पेंशन क्रेडिट दरअसल कम इनकम वाले पेंशनर्स के लिए एक एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट है जो उनकी वीकली इनकम को एक मखसूस लेवल तक पहुंचाने में सपोर्ट देती है। अप्रैल 2026 में होने वाले इजाफे के बाद एक अकेले जो सिंगल क्लेमेंट्स है उसके लिए पेंशन क्रेडिट का जो बेसिक लेवल है वो 238 पाउंड पर वीक तक पहुंच चुका है। ये रकम स्टेट पेंशन से अलग आपको दी जाती है, यानी अगर आप स्टेट पेंशन ले रहे हैं तो भी आप पेंशन क्रेडिट हासिल कर सकते हैं और अगर आप स्टेट पेंशन नहीं भी ले रहे लेकिन स्टेट पेंशन की एज को पहुंच चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। असल बड़ी खबर यहाँ से शुरू होती है कि अगर कोई पेंशनर्स शदीद डिसेबिलिटी या हेल्थ के संगीन मसाइल का शिकार है और मखसूस डिसेबिलिटी अलाउंस जैसे पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट है वो रिसीव कर रहा है तो उसे पेंशन क्रेडिट के साथ एडिशनल जो है हाई डिसेबिलिटी पेमेंट्स भी मिल सकती हैं। इस एडिशनल पेमेंट्स की जो मौजूदा लेवल है वो 86 पाउंड और 5 पेंस पर वीक है, जो कि चूँकि पेंशन क्रेडिट हर 4 वीक्स के बाद आपको मिलता है, इसलिए ये एडिशनल रकम जो है हर 4 हफ्तों में 344 पाउंड और 20 पेंस के करीब बनती है और एक साल के दौरान यही रकम 4474 पाउंड के करीब पहुंच जाती है। यानी सिर्फ एक कामयाब क्लेम के ज़रिए एक एलिजिबल पेंशनर जो है अपनी एनुअल इनकम में 4500 पाउंड के करीब का इजाफा कर सकता है। अब सवाल यह है कि कौन लोग इस एडिशनल रकम के एलिजिबल हो सकते हैं। जो बरतानिया का महकमा पेंशन है यानी DWP, डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन, उसके मुताबिक अगर कोई पेंशनर पहले ही कुछ डिसेबिलिटी के बेनिफिट रिसीव कर रहा है तो वो शदीद डिसेबिलिटी के इजाफे के लिए एलिजिबल हो सकता है। इन बेनिफिट्स में अटेंडेंस अलाउंस शामिल है, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस के केयर वाला एलिमेंट शामिल है या उसकी हायर लेवल शामिल है, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट का डेली लिविंग वाला कंपोनेंट इसमें शामिल है, आर्म्ड फोर्सेस इंडिपेंडेंस पेमेंट शामिल है, अडल्ट डिसेबिलिटी पेमेंट का डेली लिविंग लाइफ वाला हिस्सा शामिल है, पेंशन एज डिसेबिलिटी पेमेंट शामिल है और स्कॉटलैंड में बाज़ दीगर डिसेबिलिटी पेमेंट्स भी इस फहरिस्त का इस हिस्सा बनती हैं। अगर कोई शख्स इन बेनिफिट्स में से कोई भी हासिल कर रहा है तो उसके लिए जांचना इंतहाई ज़रूरी है कि आया वो एडिशनल जो है पेमेंट का हकदार है, एलिजिबल है या नहीं। बहुत से लोग बरतानिया में ये समझते हैं कि अगर उनके पास कुछ सेविंग्स मौजूद हैं या वो अपना घर रखते हैं या उन्हें स्टेट पेंशन के अलावा किसी और ज़रिए से इनकम बरतानिया में मिल रही है तो वो पेंशन क्रेडिट के एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि कई हज़ार अफराद जो हैं इस गलत फहमी की वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट से महरूम रह जाते हैं। पेंशन क्रेडिट के जो रूल्स हैं कई मामलात में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं और बाज़ सूरतों में जो सेविंग्स है या दीगर इनकम रखने वाले जो अफराद हैं उनके वो भी एलिजिबल करार दिए जा सकते हैं। यही वजह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बार बार मशवरा देते हैं कि सिर्फ इस हवाले से अंदाज़ा लगाने के बजाय अपनी एलिजिबिलिटी की जांच ज़रूर करनी चाहिए। पेंशन क्रेडिट की जो सबसे बड़ी अहमियत है वो सिर्फ एडिशनल रकम तक महदूद नहीं है। बरतानिया में दर हकीकत इस एक डोर टू बेनिफिट्स कहा जाता है, क्योंकि एक मरतबा पेंशन क्रेडिट अगर आपका बरतानिया में मंजूर हो जाए तो कई दूसरी फाइनेंशियल सपोर्ट तक आपकी एक्सेस मुमकिन हो जाती है।
अगर एग्जांपल दूं आपको तो हाउसिंग बेनिफिट में आपको सपोर्ट मिल सकती है, काउंसिल टैक्स में डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको विंटर फ्यूल पेमेंट की जो है £300 तक की अमाउंट मिल सकती है हर विंटर में। वार्म होम डिस्काउंट स्कीम के तहत आपको एनर्जी के बिल्स में डिस्काउंट मिलता है, और अगर किसी की एज 75 ईयर या इससे ज़्यादा हो तो फ्री टीवी लाइसेंस, ये भी एक अच्छी वाली अमाउंट है एनुअली जो आपको देनी पड़ती है, तकरीबन £185 के करीब है, वो भी मिल सकता है। इसके अलावा नेशनल हेल्थ के जो सिस्टम है NHS के तहत जो फ्री डेंटल ट्रीटमेंट, आपके ग्लासेस के एक्सपेंसेस और बास आपकी ट्रैवलिंग के जो एक्सपेंसेस है उसमें भी सपोर्ट मिलती है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पेंशन क्रेडिट सिर्फ चंद एडिशनल पाउंड्स का मामला नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल फाइनेंशियल पैकेज का दरवाज़ा आपके लिए ओपन करता है। बहुत से फैमिलीज़ जो हैं सिर्फ इस वजह से कई हज़ार पाउंड्स के एनुअली सपोर्ट से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि वो पेंशन क्रेडिट के लिए एप्लीकेशन नहीं देते। लिहाजा उसके लिए एप्लीकेशन ज़रूर दें। DWP ने हालिया जो कुछ साल हैं उनमें बार बार ये बात दोहराई है कि पेंशनर्स के लिए फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर बनाने के लिए यूके गवर्नमेंट स्टेट पेंशन और पेंशन क्रेडिट कंबाइन दोनों में इजाफा कर रही है। जो यूके गवर्नमेंट के फैक्ट्स एंड फिगर हैं उनके मुताबिक मौजूदा जो पार्लिमानी मुद्दत है लेबर पार्टी की, उस दौरान पेंशनर्स की इनकम में कई हकीकी मानों में नुमाया इजाफा है, और ये बात करेक्ट है। अप्रैल से तो 4.2% इजाफा हुआ है। आने वाले बरसों में मज़ीद बेहतरी की तवक्को की जा रही है। यूके गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि लाखों बुजुर्ग शहरियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए कई बिलियंस पाउंड इजाफी खर्च किए जा रहे हैं। तहम एक तशवीशनाक जो हकीकत है वो भी सामने आई है कि पेंशन क्रेडिट के एलिजिबल अफराद की एक बड़ी तादाद अभी तक इस बेनिफिट का क्लेम ही नहीं कर रही। जो यूके गवर्नमेंट के फैक्ट्स एंड फिगर हैं उनके मुताबिक तकरीबन 62% एलिजिबल पेंशनर्स ही पेंशन क्रेडिट हासिल कर रहे हैं, जबकि बाकी लोग इसको क्लेम ही नहीं करते। इसका मतलब यह है कि लाखों पाउंड नहीं बल्कि अरबों बिलियंस ऑफ पाउंड्स की रकम हर साल गैर क्लेम किए हुए रह जाती है। अंदाज़ों के मुताबिक तकरीबन 2.5 बिलियन पाउंड एनुअली ऐसे अफराद तक नहीं पहुँच पाते जो इसके हकदार होते हैं। अगर इस रकम को एलिजिबल जो अफराद हैं उसमें तकसीम किया जाए तो एवरेज हर शख्स एनुअली तकरीबन 2600 पाउंड से महरूम रह रहा है। एक और अहम बात यह कि पेंशन क्रेडिट के लिए एप्लीकेशन स्टेट पेंशन की एज तक पहुंचने से 4 माह पहले भी आप दे सकते हैं। अगर कोई शख्स पहले ही बरतानिया में स्टेट पेंशन की एज पार कर चुका है तो वो किसी भी वक्त जो है एप्लीकेशन दे सकता है। मज़ीद ये कि बाज़ सूरतों में आप क्लेम को 3 माह तक माजी की जो तारीख हैं यानी 3 माह पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मतलब ये कि पहली पेमेंट में आपकी जो एडिशनल बकाया रकम है वो भी आपको मिल सकती है। यही वजह कि एक्सपर्ट्स मशवरा देते हैं कि अगर किसी को लगता है कि वो इस हवाले से एलिजिबल हो सकता है तो इस एप्लीकेशन में बिल्कुल भी डिले नहीं करनी चाहिए। हालिया मंथ्स में अगर आप देखें बात की जाए तो जो एक्सपेंसेस हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं, एक बड़ा मसला बने हुए हैं। एनर्जी की बिल्स, आपको पता है फूड इन्फ्लेशन और दीगर तमाम एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लिहाजा पेंशन क्रेडिट और जो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस है पेंशनर्स के लिए वो ज़रूर अप्लाई करें। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।